चैनल। कैसे हैं आप सभी? सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे दलिया कुक कर रही हूँ। आज मैं ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ दलिया। और आज मैंने कम से कम 4-5 दिनों के बाद ब्लॉगिंग करी है क्योंकि अर्शित के एग्ज़ाम चल रहे हैं और फिर डिस्टर्बेंस ही हो जाती है क्योंकि एडिटिंग में मेरा कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। थोड़ा सा मुझे काम है घर का, लाइक कपड़े भी मैंने वॉशिंग करने के लिए डाले हैं, थोड़ी सी स्टिचिंग का काम है। उसके बाद जाऊँगी मैं आज मार्केट रामपुर में। एक तो फीस डिपॉजिट करनी है, उसके बाद कुछ घर का सामान लाना है। और आज हर्षित का है साइंस का पेपर, उसके बाद उसके बचे हैं 2, लाइक हिंदी और नैतिक शिक्षा। तो मेन एग्ज़ाम तो उसके हो गए हैं क्योंकि डिस्टर्बेंस हो जाती है अगर मैं एडिटिंग करती रहूँ, फ़ोन चलाती रहूँ तो बच्चे का ध्यान मेरी तरफ ही जाता है। तो मैंने 2-3 दिन अवॉइड किया व्लॉगिंग करना, एडिटिंग करना। तो आज मुझे फ़ीस भी डिपॉजिट करने जाना है और भी थोड़े से मार्केट के काम हैं। बाहर है कड़क धूप, इतनी भयंकर गर्मी है, निकला नहीं जाता, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा ही, काम अर्जेंट है। और भी कुछ सामान लेकर आना है मुझे, कुछ घर का। हर्षित को मैं घर पे ही छोड़ूँ क्योंकि 2 दिन की है छुट्टी। आज मैं इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि 2 दिन छुट्टी है, कल और परसों, तो इतना अर्जेंट नहीं है कि पढ़ाई आज ना भी करे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। वरना अगर मैं 2-3 दिन पहले चली जाती तो बच्चे पीछे से मस्ती करते रहते, फिर पढ़ते हैं नहीं। और इन वाले एग्ज़ाम्स में जो अभी पीरियडिक 1 हुए हैं उसके एक भी छुट्टी नहीं थी, 1 किसी भी पेपर में कोई गैप नहीं था, कंटिन्यूस के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो चलिए सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैंने आज ब्रेकफास्ट में दलिया बनाया है, मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा। ये मैंने दलिया बनाया है, मैं खाती हूँ दूध वाला दलिया, अभी हो चुका है तैयार। बहुत से लोग नमकीन दलिया खाते हैं, मैं नमकीन दलिया नहीं खाती। और ये मैंने लंच के लिए थोड़ी सी दाल भी हो रखी है। मेरे बेटे को मैं अगर रोज़ भी मलका की दाल खिलाऊँ तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको पता नहीं मलका की दाल क्यों पसंद है रोज़। दलिया बहुत गर्म है, मैं दलिया या सेवियाँ हलवा बहुत कम बनाती हूँ, पर आजकल मेरे पास दूध बच रहा है तो मैंने बना दिया। कुछ का मैंने कल दही जमा दिया था, दूध मेरे पास आज काफ़ी सारा था तो मुझे लगा नहीं, हेल्दी फूड खाना बनता है। ना हो गया ना वो, ये देखो दाल गिरा दी नीचे यहाँ पे, और ये जो वाइट है इससे फिर निकलता नहीं है, रहने दे मैं साफ़ कर लूँगी। तो ये रहा हर्षित जो कि अभी अभी आया है स्कूल से। आज इसका साइंस का पेपर था। कैसा हुआ है आपका पेपर जरा बताओ ना? अच्छा। बहुत अच्छा, पेपर इसके काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। तो हम कर रहे हैं लंच, साथ मिक्स दाल, राइस और साथ में मैंने ले ली है कर्ड। आज मैंने खीरा भी नहीं काटा है। तो टाइम हो रहा है हमारा, लेट हो जाएंगे हम। 12:30 के आसपास का टाइम है। 2 बजे तक बैंक खुला रहता है, उसके बाद हो जाता है बंद क्योंकि मुझे फ़ीस डिपॉजिट करनी है। और इस बार 2 मंथ की फ़ीस डिपॉजिट होनी है, जून प्लस जुलाई, क्योंकि जुलाई में हो जाती है छुट्टियाँ। तो 2 महीने की फ़ीस हम जमा कर देंगे। हर्षित रहेगा घर पे, मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। उनको भी सामान कुछ खरीदना है, चलो हम दोनों मिलके सामान ले आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और हमारा खुद ही मन नहीं है। हम पार्टी करेंगे, पजामा पार्टी। पजामा पार्टी। मालूम है क्या कह रहा था ये कि आप मुझे धूप में यूं ही घुमाते फिर आते रहोगे, मेरे लिए कुछ खरीदोगे तो हो नहीं। ये पिंपल कितना बुरा लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले लंच कर लेते हैं। दाल चावल प्लस दही, ठंडी दही, फ्रिज की दही। आपने अलग ही टाइप की दाल डाली मलका के ऊपर। मलका के ऊपर नहीं, मैंने क्या किया है ना, थोड़ी सी मलका, थोड़ी सी धुली मूंग और थोड़े से दले चने, तीनों को मिक्स करके बनाया है। तो ये मलका ढूंढ रहा है, इसको दले चने आ रहे होंगे ना, चना दाल आ रही है इसमें। हाँ तब इसको लग रहा है मज़ा आता है आजकल रायता, ठंडा रायता या फिर ठंडी दही खाने में। तो चलिए खाना खा लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे बाद में। जी मैं तो हो चुकी हूँ तैयार, ये मैंने ले लिया है थैला और हर्षित अभी भी खाना ही खा रहा है। तो मैं पानी की बोतल ले लेती हूँ। बाहर इतनी गर्मी है कि जाने का मन तो है नहीं, पर जाना पड़ेगा क्योंकि सामान लेना ज़्यादा अर्जेंट है। हर्षु पानी की बोतल तो खाली है, ये देखो आधा भर रखा है। बाकी की बोतल्स भर के फ्रिज में रखना, ठीक है? आज नहीं भी पड़ेगा तो भी चल जाएगा क्योंकि 2 दिन इसकी छुट्टी है, उसके बाद है हिंदी का पेपर। हिंदी में इतना ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत तो नहीं होती, हाँ, बट स्पेलिंग का, मात्राओं का ध्यान रखना होता है। बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम के बच्चे। फी बुक भी डाल दी, लगभग सारे काम हो चुके हैं। हैंकी डालना इंपॉर्टेंट है। कपड़े देखो मैंने कैसे फेंक दिए, अभी धोए और वॉशिंग मशीन में स्पिन करे, सुखाए और बस यूं ही रख दिए। क्योंकि अगर मैं इनको अभी सुखाऊंगी तो बाहर हवा चल रही है और धूल मिट्टी लगेगी कपड़ों में, तो मैं इनको रात के टाइम सुखाऊंगी और आधे घंटे में ही सूख जाते हैं। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि 1 घंटा भी बहुत ज़्यादा है, 15 मिनट में ही सूख जाएंगे सारे कपड़े। मैंने यहीं रखे यूं ही। और ये मेरे पास एक थैला है। हाँ जी, बर्तन 2 ही तो प्लेटें आके धो लूँगी। ये प्यार इसलिए ताकि बर्गर ले आए। वो तो मैं वैसे भी ले आती। और एक ये थैला है, ये सूट है मेरी एक फ्रेंड के, उनको भी लौटा दूंगी।
काफ़ी समय से मेरे पास ये कुर्ती पड़ी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा शीर है, ट्रांसपेरेंट है, ये देखो बिल्कुल है, नेट की है, ये देखिए शिफॉन की है, बहुत अच्छी कुर्ती है। ये देखो कैसी है, जाली वाली, बिल्कुल छलनी जैसी है, इससे चाय भी छान सकते हैं आराम से। तो मैंने आज ये पहन ली है जीन्स के साथ, आज पहनूंगी, एक बार और पहनूंगी, उसके बाद बैक। मुझे इतने ज़्यादा ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैंने मंगवाई थी तो ऐसी नहीं थी, मैंने मीशो से मंगवाई है, ये शिफॉन की है, इसका वर्क मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से इसका वर्क काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसका वर्क। बट ये जब मुझे रिसीव हुई तो कुछ ज़्यादा ही ट्रांसपेरेंट थी। गाड़ी की जो हालत है ना, वो बता नहीं सकती मैं, इतनी गर्म है अभी गाड़ी। तो संदीपा का वेट कर रही हूँ मैं, लेट लतीफ़ फ्रेंड का वेट। तो जी हम चले, ये रही संदीपा, गर्मी खाने जा रहे हैं रामपुर। चले, ये देखो ज़रा, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं, पर ये आगे वाले भाई, ये वाले भाई साहब, वो यहाँ से इसमें तो बेंच ही निकल रही हैं बेंच हमें रास्ता नहीं दे रही, ये हमें जाने नहीं दे रहे, और हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। देखो सामने वहाँ क्या हुआ है? ये हुआ है एक्सीडेंट यार कैसे बजा रखी है भयानक तरीके से। आज क्या है? निर्जला एकादशी तो नहीं? ओह अच्छा अच्छा, थैंक यू। वाह, ये देखो जरा, यहाँ पे निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में फ्रूट्स खिला रहे हैं लोग। ये भी लटकन है, सूट का नहीं है? नहीं, वो कुछ भी कई बार स्कूट पे आगे फ्रंट पे लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, वाह सही लग रहा है, क्यूट सा। फीस हमने डिपॉजिट कर दिया है, हम हैं इस वक्त मार्केट के अंदर, और संदीपा कुछ शॉपिंग कर रही है। क्या है? पाउच, गोल्डन में ले लो, गोल्डन ना सबके साथ ही चलेगा, आपके टॉप के साथ तो मैच कर ही रहा है ये देखो स्कूल के बच्चों का क्राउड। ये भी स्कूल ऑफ हुआ है, ये देखिए भला कितनी भीड़ है रोड पे, जाम लगा देते हैं स्कूल के बच्चे। मार्केट से हम आ गए हैं रोड पे, और पीछे देखो स्कूल वाले बच्चों का जाम लगा है, पर अच्छा यहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं ना, तो इतनी दिक्कत नहीं होती बच्चों को क्रॉस करने में। अब हम जाएंगे अपने टैक्स। ये देखो स्कूल के बच्चों की वजह से यहाँ पे जाम लगा है, बहुत लंबा जाम है, और मौसम हो चुका है ख़राब, एक तरफ से हो रही है बारिश। ये है मेरी पर्ची, अब मैं एक एक करके सामान खरीदते हैं, ज़रा थोड़ा सा घर का सामान ले लेते हैं ज़रा। बास्केट ये रही, भयंकर बारिश हो रही बारिश हो रही है, अब कैसे जाएंगे? तो जी हम पहुंच चुके हैं गाड़ी के पास, बाहर हो रही है बारिश हमने कम से कम 50 मिनट वेट किया है ऑटो का, एक भी ऑटो ने नहीं रोका हमें, बहुत गलत बात है। और इधर से बारिश होती है, और ये देखो सामान कितना भरा है, हमने गाड़ी भर रखी है हमने सामान से। आज पहली बार हमने काम का सामान लिया है, और हम दोनों जब साथ होते हैं हम आजू बाजू शॉपिंग करते हैं। आज हमने आटा, चीनी, चाय, घर की चीज़ें खरीदी हैं, क्यों? बट हमने बहुत मज़े किए। फिलहाल हम निकलेंगे घर, टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है? 4:15 हो रहे हैं। काफ़ी मज़ेदार रहा आज का सफ़र, तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। तो जी फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। गाड़ी भी खोल देती हूँ। टाइम की बात बताऊँ आपको, 4:45 बजे पहुँचे हम घर पे, और मौसम हुआ है भयंकर वाला ख़राब। बारिश आ रही थी, इवन रामपुर में ही हमें बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी, पर फिर भी इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, नॉर्मल सा मौसम है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा हो गया है। दिन में तो जब हम गए थे तब तो भयंकर गर्मी थी, बहुत गर्मी लग रही थी, जलन वाला मौसम था, पर अभी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मौसम है, बढ़िया हो गया। और मैं आपको सामान बताऊँ, एक तो मैंने फ़ीस डिपॉजिट करी है बैंक जाकर, और दूसरा मैंने फ़िल्टर की किट लाई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरा जो प्योरिट है उसकी किट जो है ख़राब हो गई थी। ये देखो, ये मेरी प्योरिट की किट है,
ग्रोसरी का सामान लेकर आई हूँ कुछ, एक गई थी तो मैंने ले लिया अमाटेक्स से। अमाटेक्स में जो है काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल जाता है सामान, क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी अच्छा होता है। तो मैं धुले हुए कपड़े हैं ये, इनको सूखने के लिए अगर डालूंगी। बाहर आ रही है बारिश और कपड़े मेरे यूं ही पड़े हैं और गर्मी लग रही है मुझे अभी भी। रूम के अंदर इवन गर्मी है, बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम है। तो चलो फ्रेश हो जाती हूँ मैं, चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। लाइट अभी है नहीं और बाहर मज़ेदार मौसम हो रहा है। ये देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश वाला मौसम है। ये कपड़े मैंने यहीं सुखा दिए, थोड़ी देर घूमते हैं इधर ही। इवन रूम में गर्मी लग रही है पर बाहर अच्छा मौसम है, ठंडा ठंडा सा हवा चल रही है, ठंडी हवा। एक दिन की बारिश ने, एक दिन तो नहीं है, 2-3 घंटे की बारिश ने काफ़ी बढ़िया मौसम कर दिया। और मैं आपको दिखाऊँ, ये जो पीछे वाला खेत है ना, ये पूरा प्लॉट यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, इसमें भिंडी लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, भिंडी के प्लांट्स हैं इसमें लगे हुए, लगा रखी हैं भिंडियाँ बहुत सारी। आज वो आए नहीं है बारिश की वजह से, वरना मैं यहीं से ले सकती थी उनसे भिंडी, और हम आज रात भिंडी बना सकते थे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पूरा जो खेत है उस वहाँ से लेकर वहाँ ये पूरी भिंडियाँ हैं। ये देखिए गर्मी से राहत मिली है हमें और प्लांट्स भी बेचारे खिल से गए हैं। ठंडी लग रही है बाहर, है ना, ठंडा ठंडा सा मौसम हो गया बाहर। अभी तक लाइट भी नहीं थी, अभी लाइट आई है। आटा मैंने भिगो दिया है। हर्षित की इच्छा है, दाल भी है वैसे तो बची भी, आलू भी हैं बॉयल। क्या खाना है आपको? आज उसने बुक टच भी नहीं करी है क्योंकि 2 दिन छुट्टी है। बस हिंदी का है, वैसे भी हिंदी का ही है। हाँ कोई बात नहीं। देखो कैसी हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा। पैसे दो, मैं च्युइंगम लेके आता हूँ। मैं च्युइंगम कौन खाता है? ऐसे ही 10 रुपये दो, 10 च्युइंगम लाऊंगा, 5 आपकी 5 मेरी। नहीं मुझे नहीं कहा, चलो लिया, पर च्युइंगम 5 ही लेकर आ, ज़्यादा नहीं लेकर आनी। मेरा पिंपल इतना बड़ा होता जा रहा है। ये देख रहे हो, ये डबल चिन। क्या कर रहे हो मम्मा? पूजा कर रही हूँ। पूजा? तो मम्मा पूजा कर रहे हैं और मुझे लग रही है बहुत तेज वाली भूख, तो फटाफट से खाना बना दो। क्या खाओगे? सब्जी में क्या क्या है? मैं पूजा कर लूं? अच्छा, सब्जी में कुछ नहीं है, दाल है, दिन वाली दाल है, करेले भी हैं और आलू है बॉयल, पराठे बना दूं? तो चलो जी, अभी फिलहाल लाइट है, पूजा पाठ तो मैंने कर लिया है, खाने की तैयारी करते हैं। मेरे पास ये देखो 3 आलू बचे हुए हैं, 1 पराठा तो बन ही जाएगा और मेरी तो दाल भी है। राइस तो बहुत कम है। चलो मैं भी चपाती बनाऊंगी। तो करते हैं डिनर की तैयारी। मौसम आज ठंडा ठंडा है, बढ़िया। आज ऐसी नींद आएगी, कल सुबह आराम से उठेंगे हम। वैसे माइंड पे एक प्रेशर रहता है कि उठना है, सुबह स्कूल के लिए बच्चों को तैयार करना है। आजकल तो मैं टिफ़िन भी नहीं दे रही थी इसको, क्योंकि स्कूल जाता था, एग्ज़ाम दे के वापस आ जाता था, 12 बजे तो वापस आ जाता था। सुबह 8:30 के अराउंड जाना होता था। तो मैं बेसन और चाय लेकर आई थी, बाकी तो डब्बे में डाल दिया, आधा इसी में रह गया। डब्बे मेरे छोटे छोटे हैं बेसन के। पेट देख जरा अपना, फिर भी पराठे खाता है। तो आज के डिनर में है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, दिन वाली दाल। मुझे वेस्ट नहीं करनी थी, दाल बहुत अच्छी बनी थी। और साथ में है दही। दही वैसे रात को खाते नहीं है, पर मेरा मन करा क्योंकि दाल बहुत स्पाइसी बनी है।